रात के 10:30 बजे हैं। पूरा ऑफिस खाली हो चुका है, लेकिन एक डेस्क पर लाइट अभी भी चल रही है। ये है आपके ऑफिस का सबसे रिलायबल, सबसे लॉयल और सबसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई, जिसे हम कॉर्पोरेट की भाषा में कहते हैं द हाई परफॉर्मर। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि हम मॉडर्न कॉर्पोरेट सिस्टम में ये इंसान सबसे बड़ा गधा बन चुका है। एक ऐसा अजीब नियम जहां आपका अच्छा काम, आपका प्रमोशन या एप्रिसिएशन नहीं, बल्कि दूसरों का बचा हुआ पेंडिंग काम दिलाता है। इस पूरे कॉर्पोरेट फिनोमेनन को बिहेवियरल साइंटिस्ट परफॉर्मेंस पनिशमेंट कहते हैं, जहां आपकी एफिशिएंसी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम बचपन से सीखते हैं कि हार्ड वर्क का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन कारपेट फ्लोर पर कदम रखते ही ये लॉजिक बदल जाता है। जब आप अपना काम वक्त से पहले और बिल्कुल परफेक्ट ख़त्म करते हैं तो मैनेजमेंट आपको थकने का मौका नहीं देता है। आपका मैनेजर मुस्कुराते हुए आपके पास आता है और कहता है, ग्रेट जॉब, राहुल का भी थोड़ा प्रोजेक्ट देख लो, उससे अकेले मैनेज नहीं हो रहा है। ये लाइन आपने भी कई बार सुनी होगी। ऑर्गेनाइजेशनल इक्विटी थ्योरी बताती है कि जब एक एम्प्लॉई देखता है कि उसकी एक्स्ट्रा मेहनत के बदले में सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रेस मिल रहा है, तो उसके अंदर एक साइलेंट गुस्सा और सेंटिमेंट पैदा होने लगता है। साइलेंस का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमारे डेस्क पर बजते रहने वाले नोटिफिकेशन और हमेशा ऑन रहने वाले डिजिटल लाइफस्टाइल ने हमें एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहां काम का कोई ऑफ स्विच नहीं है। इंडिया आज के वक्त में वर्क प्लेस बर्न आउट का ग्लोबल कैपिटल बन चुका है, जहां 59% एम्प्लॉइज क्रोनिक एग्जॉशन के शिकार हैं, जो ग्लोबल एवरेज से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां ओवर वर्क को डेडिकेशन का नाम देकर ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन इस कॉर्पोरेट कन्वीनियंस की बहुत बड़ी फिजिकल कीमत होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च कहती है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करने से स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ने इस इनविजिबल एक्सप्लॉयटेशन को पहचानना शुरू कर दिया है। 2026 में एक नया वर्क प्लेस ट्रेंड उभर रहा है, जिसे कहते हैं क्वाइट थ्राइविंग। टॉप परफॉर्मेंस अब बिना किसी शोर शराबा के अपना दिमाग लगाकर अपना काम करने के तरीके को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। वो अब कॉर्पोरेट वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय हार्ड बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं और सही वक्त पर नो कहना सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि कोई भी कंपनी उनके मेंटल हेल्थ के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। अगले बार जब आपका मैनेजर आपकी एफिशिएंसी की तारीफ करके आपकी प्लेट में किसी और का काम डाले, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में एक हाई फ्लाइंग कैरियर पाथ पर चल रहे हैं, या सिर्फ एक उस गाड़ी के गधे हैं जो बोझ उठाने के लिए सबसे सीधा लगता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपकी कदर तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी कदर करना नहीं सीख जाते, क्योंकि दिन के ख़त्म होने पर काम हमेशा बचा रहेगा, पर आपकी ज़िंदगी नहीं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।